हाँ तो बच्चों, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक बात का ध्यान देना जरूरी है। स्टार्टिंग में एक देखो, ये चैप्टर पहली बात तो पूरी तरह से ये लर्निंग बेस्ड है और इस पे से एग्जाम्पल्स, इसमें इस चैप्टर्स में से एग्जाम्पल्स हर साल आते हैं। लगभग देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं इसमें एग्जाम्पल पर बेस्ड। तो ये तो लर्निंग वाला पॉइंट हो गया। और एनसीईआरटी से एक्सक्लूसिवली आता है। थिक लाइंस इसमें मेनली हम इसीलिए दे रखे हैं जिससे कि आपको वो थिक लाइंस रिकॉल रहें लास्ट मोमेंट में, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो भी इसमें साइंटिस्ट का नेम और भी आने के चांसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कैथरीन इसाओ का नाम आता है सबसे पहले। तो कैथरीन इसाओ, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ये कर्ली टॉप वायरस जो कि स्प्रेड होता है फ्लोएम के थ्रू, तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। और ये कैथरीन इसाओ फीमेल थी। इन्होंने ही एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स 1960 में इन्होंने ही ये बुक लिखी थी, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। अब हम रूट की बात करते हैं, है ना, जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसमें सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। रूट में देखें तो जो ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात, कि मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट होती है शॉर्ट लिव्ड, जो कि लार्ज नंबर ऑफ रूट से बाद में रिप्लेस कर दी जाती है। अब देखिए, जबकि टैप रूट जो होती है, उस टैप रूट में प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड होती है, उसी से लेटरल बड्स निकलते हैं, लेटरल रूट्स निकलती हैं मतलब। और लेटरल रूट्स होती हैं इंडोजिनस ओरिजिन। बाकी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में जो भी चीज़ें निकलती हैं सभी की ओरिजिन होती है एक्सोजिनस, है ना, एक्सेप्ट लेटरल रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो फाउंड इन ग्रासेस, मोन्स्टेरा और बैनियन ट्री इसमें पाया जाता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप, रूट कैप है ये, जो कि टेंडर एपेक्स मतलब कि प्लांट के रूट के एपेक्स पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए कुछ मिलीमीटर ऊपर, अबव, फ्यू मिलीमीटर अबव, बिलो नहीं, अबव, रूट कैप के ऊपर कुछ मिलीमीटर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। और ये स्मॉल मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में दे रखा है कि ये वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड और विथ डेंस साइटोप्लाज्म यानी डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। सम एपिडर्मल सेल्स ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन फॉर्म वेरी फाइन एंड डिलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। और इसकी ओरिजिन क्या होती है, एक्सोजिनस। अभी हमने बताया कि रूट की लेटरल ब्रांच को छोड़ करके बाकी सभी एक्सोजिनस होता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की बात करते हैं। तो रूट की मॉडिफिकेशंस में टैप रूट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। कैरेट, टर्निप, है ना, ये सब स्टोरेज रूट में आ जाता है। एडवेंटिशियस रूट्स में स्वीट पोटैटो और एस्परेगस और स्टोरेज रूट्स हो गई। निमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये निमेटोफोर्स ये ऑक्सीजन के लिए होती हैं, ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। और किस में होती हैं, जो राइजोफोरा प्लांट होता है उसमें एग्जिस्ट करती हैं, जिसे मैंग्रोव प्लांट्स भी कहा जाता है। अब हम स्टेम की बात करते हैं। स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम जो है स्टोरेज फूड के रूप में पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं जो स्टोरेज फूड के रूप में आ गया। ये सब ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ मीन्स जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती हैं तो उसमें ये जो बर्ड्स हैं ये सब ऐसे इस तरह से कह सकते हैं डॉर्मेंट स्टेज में पड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही जब कंडीशन आती है फेवरेबल, तो फेवरेबल कंडीशन में ये डेवलप कर जाती हैं। अब स्टेम टेंड्रिल की बात करते हैं। डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड स्टेम टेंड्रिल, तो स्लेंडर एंड स्पायरली क्वाइल्ड क्लाइंबर्स ये होते हैं। एग्जाम्पल हो गया गार्ड में ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। अब थॉर्न की बात करते हैं।
तो थॉर में एक्सिली बर्ड्स से निकलने वाली सिट्रस, बोगेनविलिया, ये सब होता है। बोगेनविलिया का जो फ्लावर होता है ना, पिंक कलर का पूरा फ्लावर होता है, बड़ा सारा ढेर सारा डेवलप करता है। और इसके फ्लावर वैसे देखा जाए तो मेडिसिनल यूज़ में भी होते हैं, है ना। एरिड रीजन्स प्लांट जो मतलब ज़मीन के बाहर की तरफ है, तो फ्लैटेंड ओपनशिया में फ्लैटेंड होता है, सिलिंड्रिकल फ्लैसी सिलिंड्रिकल होता है यूफोर्बिया का, ध्यान रखिएगा। फ्लैटेंड स्टेम एरिड ओपनशिया, और यहाँ पे फ्लैशी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया, ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक ग्रास, है ना, एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू निश, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। तो ये ग्रास और स्ट्रॉबेरी के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसका बात ध्यान रखिएगा। ये सब एरियल स्टेम में भी कंसिडर किया जाता है ना। तो सब एरियल स्टेम की कैटेगरी में आता है ये, बट इसको जैसे दिया हुआ है वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ये बात दे रखी है, ये दे रखी है किसमें, स्पेशली रनर्स में दे रखी है, तो रनर्स में ध्यान रखिएगा इसको। स्टोलन्स आर प्रेजेंट इन मिंट एंड जैस्मिन। स्टोलन्स मिंट और जैस्मिन में पाया जाता है। एक नोड से दो इंटरनोड निकलते हैं और आर्च्ड इंटरनोड होते हैं इसके। ऑफसेट विथ शॉर्ट इंटरनोड, ऑफसेट में इंटरनोड होता है शॉर्ट, और इसमें नोड पर रोजेट ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स का एक बंच होता है वो, और वहीं नीचे नोड पर टफ्ट ऑफ रूट्स होती हैं हर एक नोड पर, ठीक है। अब सकर्स की बात करते हैं। सकर्स में लेटरल बड्स पाई जाती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम से ये सकर्स निकलती हैं। ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड कम आउट टू फॉर्म लीफी शूट्स। ये लीफी शूट्स निकालती हैं। अब मैं बात करता हूँ लीफ की। तो यहाँ पर जो लीफ वाला पोर्शन है, ओरिजिनेशन लीफ की देखा जाए तो ओरिजिनेशन लीफ की शूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल। लीफ हमेशा एक्रोपिटली अरेंज्ड होती हैं। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है कि बेस की तरफ, अगर हम एक्रोपिटल की बात करते हैं तो एक्रोपिटल में हम देखते हैं कि जो बेस की तरफ होता है ये लीफ बड़ी होती है और ऊपर की तरफ लीफ छोटी होती जाती है, यंग लीफ छोटी होती जाती है ऐसे, तो इसे बोलते हैं एक्रोपिटल। मतलब ये कंडीशन ऐसे आती है कि ये ओल्ड लीफ हो गई और ये यंगर लीफ ऊपर की तरफ, इसे एक्रोपिटल कहते हैं। अब लीफ बेस बियर टू लिटल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे स्टिप्यूल्स कहते हैं। अब लीफ बेस पर ही दो ऐसे कह सकते हो आप कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं छोटी छोटी, इसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। ये स्टिप्यूल कहा जाता है, स्टिप्यूल कहते हैं आप इसको। ये कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की बात करते हैं। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में पाया जाता है। अपोजिट फाइलोटैक्सी की बात करते हैं तो अपोजिट में कैलोट्रोपिस में और गुआवा में पाया जाता है। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी की बात करते हैं तो एल्स्टोनिया में पाया जाता है और नेरियम में भी पाया जाता है। नेरियम जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्स्टोनिया और नेरियम, ये हो गया। और ये नेरियम एल्स्टोनिया जो होता है इसको हम डेविल ट्री भी कहते हैं, याद रखिएगा, डेविल ट्री। अब लीफ टेंड्रिल पी में है, देखो लीफ टेंड्रिल पी का होता है, और स्टेम टेंड्रिल किस में होगा, स्टेम टेंड्रिल की अगर हम बात करते हैं तो वाटरमेलन में है ये, और इसमें मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली में है। लीफ टेंड्रिल पी में है जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फैबेसी फैमिली से। लीफ स्पाइंस जो कि कैक्टस में पाई जाती हैं, लीफ स्पाइंस बोलते हैं इसको। फ्लैशी लीव्स स्टोरेज के रूप में अनियन और गार्लिक हो गया, ये फ्लैशी लीफ होती हैं जो कि एज ए स्टोरेज हम बोलते हैं इसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्स्टोन, ये ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, ये इसकी लीव्स स्मॉल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जबकि पिटियोल इसकी एक्सपेंड हो जाती है, फ्लैशी फोटोसिंथेटिक हो जाती है ऐसे। ये पिटियोल ऐसे कुछ ऐसे फ्लैशी हो जाती है ऐसे पूरा, और ये जो लीव्स होती हैं ये पूरी स्मॉल होकर के धीरे धीरे गायब ही हो जाती हैं। ये फिर ये सारी गायब हो जाती हैं धीरे धीरे। ये पिटियोल वाला पार्ट है, ये पिटियोल वाला पार्ट कहा जाता है।
और ये पिट्यूल वाला पार्ट जो होता है फ्लैशी फोटोसिंथेटिक हो जाता है, ये हो जाता है फोटोसिंथेटिक। ओके, आगे देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस में अगर हम देखते हैं इसमें तो शूट एपिकल मेरिस्टम, ये शूट एपिकल मेरिस्टम से चेंज होता है तो बनता है फ्लोरल मेरिस्टम। और इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि इन्फ्लोरेसेंस जो डेवलप करता है शूट एपिकल मेरिस्टम के फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होने से बनता है। रेसिमॉस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस एक्रोपिटल होता है, जैसे मैंने बताया अभी कि इसमें भी फ्लावर जो होंगे ये ओल्ड वाले नीचे होंगे और यंगर वाले ऊपर होंगे। जो साइमॉस है बेसिपिटल, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे नीचे की तरफ यंगर फ्लावर होंगे और ओल्डर फ्लावर टॉप पर होंगे, ये हो गया साइमॉस का। रेसिमॉस में टॉप पर फ्लावर नहीं होते हैं। अब हम फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म को फ्लावर कहा जाता है, पहली बात। लिली में हम बात करते हैं तो कैलिक्स और करोला फ्यूज करके बनाता है पेरियंथ, है ना। और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर जो होता है ये मस्टर्ड, दतूरा और चिली, इन सब में होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। एक्टिनोमार्फिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम दो भाग से, दो प्लेन से डिवाइड कर सकें, और इसका साइन होता है ऐसे प्लस का। जाइगोमार्फिक जो होता है उसमें पी, गुलमोहर, बीन्स, केशिया ये सब आता है, और इसका साइन होता है परसेंटेज जैसा, इसको हम किसी एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। एसिमेट्रिक में जैसे इरेगुलर होता है इसका कोई साइन नहीं होता है। कैना कनेर कहते हैं इसको हिंदी में। तो हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर, हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है फ्लावर की, यानी इसमें सुपीरियर ओवरी होगा। हाइपोगाइनस का मतलब गाइनोशियम के नीचे से सारे पार्ट डेवलप किए हैं, निकले हुए हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं, बाकी तो हाइपोगाइनस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, इस तरह से आप याद रखिए। फैमिली देखिए तो फैमिली में ही कितनी फैमिलीज आ जाती हैं हाइपोगाइनस में। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर, इसमें प्लम, रोज, पीच, और गाइनोशियम इसमें सेंट्रली लोकेटेड होता है। पेरीगाइनस का मतलब हुआ कि बीच में ऐसे यहाँ पे लाइन आएगी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। इपिगाइनस में इंफीरियर है तो यहाँ पर गाइनोशियम में ऐसी कंडीशन आएगी। इसमें ग्वावा, कुकम्बर यानी कुकुरबिटेसी फैमिली हो गई। रे फ्लोरेट सनफ्लावर, इसका एग्जाम्पल बहुत आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, ये सब। अब सेपल्स जो होते हैं कैलिक्स की यूनिट हो गई। सेपल्स होता है ग्रीन लीफ लाइक होता है, और ये प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। ये यूजुअली ब्राइटली कलर्ड ये होते हैं कोरोला जो होते हैं, कोरोला जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं ये कोरोला। तो शेप इसका क्या है, वेरी करता है, जैसे ट्यूबलर, ट्यूब लाइक हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल लाइक हो सकता है, व्हील लाइक हो सकता है, बहुत सारे शेप इसके हो सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा एक शेप होता है वेक्सिलरी, वेक्सिलरी होता है। तो वेक्सिलरी किसका होता है, ये होता है फेबेसी का, फेबेसी का होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें एस्टिवेशन की बात करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब कैलिक्स और कोरोला जो है, मेनली हम कोरोला का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर यहाँ पे देखते हैं। तो वेलवेट है एक, वेलवेट में सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं जस्ट टच्ड होते हैं, जस्ट टच्ड होते हैं, नॉन ओवरलैप्ड, ये ओवरलैप नहीं होते, ये नॉन ओवरलैप्ड कंडीशन है। इसमें आ गया कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस जैसे देखो ये कंडीशन क्या हो गई, नॉन ओवरलैप्ड कंडीशन हो गई, कैलोट्रोपिस हो गया। ट्विस्टेड में क्या होगा, ओवरलैपिंग हो गई कंडीशन। एक लाइन में समझ में आ रहा है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन इसमें आता है। तो ये आ गया ट्विस्टेड। इसमें ट्विस्टेड में क्या होगा, जस्ट ऐसे एक पार्ट ऐसे ओवरलैप होता जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पर एक पार्ट ऐसे ओवरलैप होता जाएगा, यानी एक तरफ इसका बाहर है एक तरफ अंदर है, सभी में ऐसा है ओवरलैप में। अब इम्ब्रिकेट में क्या होगा, ओवरलैपिंग यहाँ पर भी है विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कुछ कैसे भी हो सकता है ऊपर नीचे। कैशिया और गुलमोहर, यहाँ पे एक बाहर हो गया एक अंदर हो गया, बाकी यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से ओवरलैपिंग दिया हुआ है ऐसे। तो ये हो गया इम्ब्रिकेट का।
इम्ब्रिकेट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये होता है ओवरलैपिंग विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैशिया और गुलमोहर इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें वेक्सरी की। वेक्सरी जिसको हम बोलते हैं पेपिलियोनेसियस, इसमें 5 पेटल्स होते हैं। अब एक सबसे बड़ा होता है, फिर 2 छोटे उससे होते हैं, उसको हम बोलते हैं, सबसे बड़े वाले को स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहा जाता है। 2 लेटरल होते हैं साइड में, विंग्स या एले कहा जाता है। और इसके बाद 2 होते हैं ऐसे अंदर की तरफ, उसके फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज जाते हैं, इनको हम कहते हैं कील, या इनको हम एंटीरियर पेटल्स जो होते हैं, इनको एंटीरियर होते हैं। ये वाले एंटीरियर हैं, ये पोस्टीरियर है, मतलब ये आगे के हैं, ये एंटीरियर होते हैं, और ये वाले पोस्टीरियर होते हैं। तो ये यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स, कील, और इसमें आता है, इसमें पी और बीन्स, ये सब इसमें आ जाते हैं। 2 लेटरल पेटल्स, विंग्स या एले आ जाते हैं इसमें। अब इसमें जो अरेंजमेंट पैटर्न हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पर बनाएंगे C1+2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2, क्योंकि 2 फ्यूज्ड है ये लिखा जाता है। ये स्पेशली फैबेसी की बात करते हैं, ये फैबेसी की बात मेनली इसमें होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम में क्या होता है, इसमें एंड्रोशियम में स्टेमेंस जो होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं पूरा फिलामेंट और एंथर इसमें पाया जाता है। और स्टेरॉयल जो स्टेराइल स्टेमन है, स्टेराइल का मतलब हुआ जिसमें कि हम पोलन ग्रेन नहीं बनाते हैं, तो स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड भी कहा जाता है। एपी पेटलस का मतलब जो पेटल्स के ऊपर, मतलब पेटल्स के साथ जुड़ा हो, ये सेपल्स और ये पेटल है, मान लो पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे एपी पेटलस कहेंगे। और एपी फाइलस का मतलब जो ये पेटल है और ये मान लो सेपल है। अब सेपल पेटल के साथ फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड वाले को हम बोलते हैं टेपल। तो टेपल के साथ जो जुड़ा है उसको बोलते हैं एपीफाइलस, लिली में होता है। पॉलीएंड्रस में सिट्रस कंडीशन आ जाती है, इसमें ढेर सारे कंडीशंस होती हैं, मतलब ढेर सारे स्टेमेंस आपस में जुड़े होते हैं अलग अलग एक्सिस पर। पॉलीएंड्रस, वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर, साल्विया और मस्टर्ड। अब लेंथ में जैसे मान लीजिए कि अंदर के 4 बड़े, बाहर के 2 छोटे, तो क्या लिखा जाएगा, A2+4 लिखा जाएगा। तो ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है, मस्टर्ड में पाई जाती है। तो ये वेरिएशन इन लेंथ क्या होती है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन। अब इसके बाद है यहाँ पे गाइनोशियम की बात करते हैं। तो गाइनोशियम में यहाँ पर ईच ओवरी में ये 1 या 1 से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है, किस पर अटैच होते हैं ये फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा से अटैच होते हैं। फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा होता है, उसी से अटैच होते हैं। एपोकार्पस कंडीशन जो होती है, इसमें लोटस, रोज और माइकेलिया ये आता है। ध्यान रखने वाली बात है, लोटस, रोज और माइकेलिया आता है एपोकार्पस में। सिनकार्पस में क्या आएगा, मस्टर्ड और टोमेटो आएगा। ये वाली कंडीशंस इसमें आती हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, प्लासेंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पर प्लासेंटेशन की बात करते हैं, तो प्लासेंटेशन में अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये मार्जिनल प्लासेंटेशन जो होती है, ये क्या होती है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। मार्जिनल प्लासेंटेशन में मार्जिन पर ही, जैसे पी है मान लीजिए, तो पी में ऐसे मार्जिन पर ही यहाँ पे सीड्स पाए जाएंगे, तो इसे मार्जिनल प्लासेंटेशन कहेंगे। ये वेंट्रल स्विचर्स क्या होता है, 2 लाइंस होती हैं सेंटर ऐसे, और ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे ऐसे रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसी में ऐसे पी के सीड्स लगे होते हैं। जब आप पी छीलते हैं ना, कवर निकालते हैं, तो पता लगता है इसमें। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं प्लासेंटल एक्सिस में, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ये सब एक्साइल प्लासेंटेशन में आ जाता है। और फिर पैराइटल प्लासेंटेशन की बात करते हैं। तो पैराइटल प्लासेंटेशंस में ओव्यूल
develop on the inner wall of the ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered but it become two chambered due to false septum. ये मस्टर्ड वगैरह में होता है, आरजी मोन मस्टर्ड में ये फॉल सेप्टम को क्या बोलते हो आप, रेपलम बोलते हो। जैसे मान लीजिए अब ये है, अब यहाँ पे ये सीड्स हैं, यहाँ पे ये सीड्स दिख रही है आप, ये जो सीड्स दिख रहे हैं आपको, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉल सेप्टम या रेपलम बोलते हैं इसमें हम, ठीक है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है आप, और यहाँ पर यहाँ पर भी ये कंडीशंस, फॉल सेप्टम या रेपलम। फिर इसके बाद यहाँ पर फ्री, मतलब फ्री सेंट्रल क्या होता है, सेंटर में ये पाए जाएंगे और सेंटर में ऐसे फ्रीली सीड्स पाए जाएंगे, इसमें सेप्टम यानी पार्टीशन नहीं होगा। डायंथस और प्राइमरोज इसमें आ गया। बेसल में प्लेसेंटा डेवलप ऑफ द बेसल बेस ऑफ द ओवरी। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड इसका एग्जांपल है। मैंगो, कोकोनट ये ड्रूप हैं, ड्रूप टाइप के फ्रूट हैं। ड्रूप क्या है, प्रकार का फ्लैशी फ्रूट, इसे हम फ्लैशी या सक्यूलेंट फ्रूट कहते हैं। और ये सक्यूलेंट फ्रूट या फ्लैशी फ्रूट जो है उसी का टाइप है ड्रूप, जो कि मोनोकार्पिलरी यानी सिंगल कार्पल हो गया और सुपीरियर ओवरी से डेवलप करता है। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करता है, ये कंडीशन होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें सीड की बात करते हैं। सीड, अब सीड जो है एंडोस्पर्मिक सीड भी होता है, जिसमें कि फूड स्टोरिंग कंडीशंस होती हैं। जैसे कैस्टर और सनफ्लावर ये डाइकॉट हैं, जबकि डाइकॉट होने के बावजूद भी इसमें क्या है, यहाँ पे एंडोस्पर्म पाया जाता है, बट जनरली मोनोकॉट में पाया जाता है। अब ऑर्किड मोनोकॉट है, फिर भी इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है। स्पेशल बात क्या है, वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, शील्ड शेप्ड मतलब प्रोटेक्टिव, शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन ये स्क्यूटेलम होता है मेज में, मतलब स्क्यूटेलम कहते हैं, ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है, ये आप याद रखिए, मोनोकॉट्स में पाया जाता है। ये फैमिली का डिस्क्रिप्शन है, इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं स्पेशली कि प्लांट जो है उसकी हम डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं। ये प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीव्स, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर से भी के बिहाफ पर भी और हैबिट के बिहाफ पर भी। वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स। पहला हो गया हैबिट, मतलब फर्स्ट हो गया इसमें हैबिट, और हैबिट के बाद दूसरा हो गया इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर, तीसरा हो गया इसमें फ्लोरल कैरेक्टर। इस तीन की बेसिस पर फिर आ जाएगा ऑप्शन में ऑल, है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल फार्मूला ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ये क्या है, ब्रेसिकेसी है ना, फैमिली का ये दिया हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही अब ये फैमिलीज की डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं बेटा हमने, तो इसमें क्या किसके लिए क्या होता है, क्या किस तरह से इसका फ्लोरल फार्मूला है, तो ये सब आपको और फिर एग्जांपल्स के साथ इसको लर्न करना है। तो ये वाला पार्ट जो है आपको खुद से इसको रिवाइज करना है कि इसमें कैसे क्या कंडीशंस हैं। मैंने कंपैरिजन फॉर्म में दे दिया, ये तीन फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से मेनली तो हम बात करें तो एक ही फैमिली दे रखी है एनसीईआरटी में, अभी करंट नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आप इसको तीनों ही पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना, इस एक जनरल पैटर्न पे है, तीनों ही याद कर लीजिएगा। और एक स्पेशल बात याद रखिएगा कि फ्लोरल फार्मूला क्या नहीं बताता, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम क्या नहीं बताता। जो फ्लोरल डायग्राम होता है उससे आपको पोजीशन ऑफ ओवरी, है ना, ये फ्लोरल डायग्राम से, अगर हम फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं, फ्लोरल डायग्राम से क्या होता है, पोजीशन ऑफ ओवरी नॉट नोन या नॉट डिफाइंड। और अगर हम बात करते हैं फ्लोरल फार्मूले से, तो फ्लोरल फार्मूले से हमें जो इसका एस्टिवेशन है, मतलब जो प्लेसेंटेशन है कह सकते हो आप, सेंट्रल की प्लेसेंटेशन इसका पैराइटल है कि फ्री सेंट्रल है कि कैसे क्या है, तो प्लेसेंटेशन भी नहीं पता लगता है, एस्टिवेशन तो फिर भी पता लग जाता है। अगर इसकी बात करते हैं
एस्टिवेशन वगैरह की थोड़ी बहुत पता लग जाती है, बट एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन अगर हम दोनों ही बात करें तो प्लासेंटेशन मार्जिनल है कि पैराइटल है कि क्या है वो भी पता नहीं लगता है। तो यहाँ पे प्लासेंटेशन में ये लिखा जाता है कि ये पता नहीं चलता है प्लासेंटेशन क्या है। ओके।